हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जहांगीर और आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। ठीक है, इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम ये सीखेंगे कि सर्कल क्या है, इसके कौन कौन से हमें टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, और ताकि हमें क्वेश्चन करने में हेल्प मिल सके, क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सर्कल किसे कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए क्या कहता है कि अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट कॉल्ड द सेंटर। ठीक है, मतलब कि ये एक सेंटर है और यहाँ से हम फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस जब हम लेते हैं तो ये डिस्टेंस सभी डिस्टेंस इक्वल ही आते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे करके जो शेप बनता है इसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सर्कल हो गया। ठीक, अब देखिए अगला चीज़ है रेडियस। रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, मतलब इसको ये जो चारों साइड की जो लेंथ है इस लेंथ को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करने वाली कोई भी एक लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल के किसी भी पॉइंट को जाके वो टच करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉर्ड किसे कहते हैं। तो कॉर्ड समझने के लिए मैं आपको एक दूसरा सर्कल बनाता हूँ, इससे मैं आपको समझाता हूँ कि कॉर्ड किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ये एक सर्कल है, इसमें हम ऐसे करके लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड्स कहते हैं। कॉर्ड्स का डेफिनेशन देखिए एक बार क्या कहता है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पर किसी दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाले लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड्स कहते हैं। ये क्या हो गया, कॉर्ड्स हो गया। ठीक है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम कहते हैं डायामीटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर। ठीक है, डायामीटर का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर। ठीक है ना, हम ये भी समझ सकते हैं बच्चों, जो डायामीटर होती है, डायामीटर को अगर मैं डी से लिखूं तो डायामीटर का हाफ रेडियस के इक्वल होता है। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पहले ही पढ़ी होंगी। ठीक है, अब देखिए टेंजेंट किसे कहते हैं। टेंजेंट समझने के लिए मैं फिर से एक सर्कल बनाता हूँ जिस पर मैं आपको टेंजेंट सिखाऊंगा। ठीक है, ये एक सर्कल है, कोई एक ऐसी लाइन हो जो सर्कल को एक पॉइंट से टच करके जाए। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, और टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करता है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं इसे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अच्छा अब है नेक्स्ट लाइन है सीकेंट। सीकेंट किसे कहते हैं, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एनी टू पॉइंट। मतलब ये एक लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे जाके टच करती है, तो ये क्या हो गया, एक सीकेंट हो गया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, अ सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट टेंजेंट्स। मतलब एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया तो एक सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, मल्टीपल टेंजेंट हो सकते हैं। जैसे कि देखिए एक टेंजेंट यहाँ से बन सकता है, एक 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 यहाँ से बन सकता है ना, एक यहाँ से बन सकता है। तो बहुत सारे टेंजेंट हम बना सकते हैं। ठीक है, कितने, इन्फिनिट है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, खाली टू टेंजेंट्स। ठीक है, जैसे देखिए ये एक सर्कल है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हम एक ये टेंजेंट बना सकते हैं और यहाँ से एक ये टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, दो टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द एंगल सबटेंडेड बाय टू टेंजेंट्स एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला थ्योरम जो है वो कह रहा है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर थ्योरम होता है। ठीक है, और ये क्या स्टेट करता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, देखिए जैसे कि इसमें मैंने ये डायग्राम बना रखा है, इसमें हमें गिवन है कि एक सर्कल है, ठीक है, विथ सेंटर ओ
एंड अ टेंजेंट एक्स वाई, टेंजेंट है एक्स वाई, ठीक है, ये वाला टेंजेंट है, मीट द सर्कल एट पॉइंट पी, और सर्कल को कहाँ पर मीट कर रहा है, पॉइंट पी पर। हमें क्या प्रूफ करना है कि ओ पी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए देखिए, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ओ क्यू, ठीक है, जिसमें हाँ, जिसमें इस वाले पॉइंट का नाम हम रख देते हैं एम, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ओ पी किसके इक्वल होगा, ओ एम के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, तो हमें दिख रहा है दोनों इक्वल है क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ओ क्यू जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, ओ एम से, ओ क्यू ओ एम से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ओ क्यू ग्रेटर होगा ओ पी से, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो हैं, है कि नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंटर से लेके टेंजेंट तक का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ओ पी ही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम हमने प्रूफ कर लिया, और आपको इसके स्टेटमेंट याद रखने, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड करके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब थ्योरम 10.2 देखिए बच्चों, थ्योरम 10.2 क्या कहते हैं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जैसे कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करा, एक पी क्यू और एक पी आर, ठीक है, तो दोनों की ही जो लेंथ होगी वो लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी, ये कहता है हमें, है ना। इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल सेंटर ओ के साथ, अ पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड, एक पॉइंट पी है जो बाहर है सर्कल के, ठीक है, और पॉइंट पी से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, पी क्यू एंड पी आर ऑन द सर्कल। हमें प्रूफ क्या करना है, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ आर, ठीक है, इसमें हमें देखिए ओ क्यू किसके इक्वल होगा, ओ आर के इक्वल होगा, क्योंकि बोथ आर रेडियस, है कि नहीं। ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, क्योंकि ये क्या होंगे, कॉमन होंगे, दोनों में ही आ रहा है ना। और ये क्या होगा, ये राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल होगा, ठीक है। अभी हमने प्रूफ करा था थ्योरम 10.1 से, तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी आर ओ, ठीक है, दोनों ही क्या है, इक्वल होंगे, क्योंकि बोथ आर राइट एंगल। अब इससे मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल को मैंने क्या कर दिया, दोनों ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ठीक है। और दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए हैं, एक हमने लिया है राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाला हमने लिया है हाइपोटेनियस, और ये एक साइड, तो हम आर एच एस से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट करा है, ठीक है। और हम फाइनली क्या कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ये हमारा सी पी सी टी हो गया, ठीक है। और इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर लिया। अब एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो इसका आंसर आप आंख बंद करके लगाइएगा कि इन्फिनिटी। अभी हमने पहले पॉइंट जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट पढ़े थे वहाँ पे मैंने सिखाया था आपको कि एक सर्कल के बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। सबसे ज़्यादा टेंजेंट कितनी हो सकती है, 2 टेंजेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द पॉइंट एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट एनी पॉइंट पी ऑन अ सर्कल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमने एक सर्कल बना लिया। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन
थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q सच दैट OQ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PQ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें देखना बच्चों, इसमें यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। इस सर्कल का सेंटर क्या है? O है, ये पॉइंट P है, ठीक है, और ये जो रेडियस है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और बाहर एक पॉइंट है Q। ऐसे है कि OQ की लेंथ कितनी है? OQ की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और हमें किसकी लेंथ फाइंड करनी है? PQ की, मतलब ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और हमने थ्योरम पढ़ा था कि ये टेंजेंट जो है राइट एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना, यहाँ ये परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब ये कितना एंगल होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। हमें PQ फाइंड करना है, तो हम पाइथागोरस फार्मूला लगा सकते हैं। पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये हाइपोटेनियस 12 सेंटीमीटर है ना। पाइथागोरस फार्मूला ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो परपेंडिकुलर की जगह कितना है? परपेंडिकुलर है 5 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस है 12 का स्क्वायर, और हमें बेस जो कि है PQ, इसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस PQ का होल स्क्वायर, है ना। तो 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए 144 माइनस 25 कितना होता है? 119। ये हमारा हो गया PQ। इधर स्क्वायर में इस तरफ आ जाएगा तो रूट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D क्या है आंसर? रूट 119 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड टू, क्या बोला है? ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंट। हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक। अब इस सर्कल में कह रहा है कि एक ऐसा लाइन खींचिए जो कि टेंजेंट हो, ठीक है, और एक सेकेंट हो। तो देखिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करा, ठीक है, जो कि क्या है? एक, देखो हमें क्या बोला था? सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंट, और दोनों लाइन कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। तो मैंने एक लाइन बनाया जो कि सेकेंट है। अब दूसरा लाइन बनाता हूँ जो कि कैसा रहना चाहिए? पैरेलल रहना चाहिए, सॉरी टेंजेंट रहना चाहिए। तो ये मैंने दोनों लाइन बना दिया। हम देख सकते हैं कि ये लाइन ये टेंजेंट है, ठीक है, और ये क्या है? ये सेकेंट है। बस हमें इसमें बस ये 2 लाइंस ड्रॉ करनी थी जो कि पैरेलल होनी चाहिए, एक सेकेंट होनी चाहिए और एक टेंजेंट होनी चाहिए, और इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी फिनिश कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, और डायग्राम नहीं दिया रहेगा तो हमें क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत मुश्किल लगने वाला है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं। जैसे जैसा बोला है बस वैसा वैसा करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक सर्कल चाहिए, ठीक है, एक सर्कल बना लिया हमने, ओके। अब सर्कल से क्या कह रही है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर। मतलब क्या समझ में आ रहा है बच्चों हमें कि बाहर एक पॉइंट है Q, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, जिसकी लेंथ इस वाले पॉइंट पर कितनी हो जाती है? ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए सर्कल का सेंटर ये है, तो यहाँ से Q का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे सवाल बोला है पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये O, इस वाले पॉइंट का नाम हम रख देते हैं P, ठीक है। अब क्या बोला है हमें फाइंड करने के लिए? रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके सर्कल पर जो लाइन टच करती है उसको हम कहते हैं रेडियस। तो ये है रेडियस, ठीक है। हमें ये रेडियस क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए यहाँ पर आप जानते हो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि सर्कल पर अगर कोई सेंटर से टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये लाइन कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा, ठीक है। और राइट एंगल के सामने जो होता है ये हम जानते हैं कि ये हाइपोटेनियस होता है, ओके। और ये जो
रेडियस है ये क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और बाकी जो थर्ड साइड बचा ये हो जाता है बेस। और हम जानते हैं यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ठीक है, इन दोनों का सम। हाइपोटेनियस की जगह हमें कितना पता है 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह कितना ये तो नहीं पता, तो ये रेडियस लिख देता हूँ मैं, हमें यही फाइंड करना है। और बेस कितना दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 24 लिख देंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 एंड आर स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब देखिए ये 576 प्लस में अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। अब देखिए 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 49। ठीक है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और स्क्वायर को भी देखिए ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को अगर मैं इस तरफ से भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा, तो रूट 49 इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, और यहाँ से 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो ये होता है 7, तो आर की वैल्यू मतलब इसका रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इस तरह से हमने ये क्वेश्चन ख़त्म कर लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि इन फिगर, इसमें हमें डायग्राम दिया हुआ है तो डायग्राम में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कह रहा है इफ़ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, देखिए TP एंड TQ दो टेंजेंट्स दिए हुए हमें टू अ सर्कल विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O है, सो दैट एंगल POQ मतलब ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है 110। हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोला है PTQ, ये वाला एंगल हमसे फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखिए ये एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं लिखना इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल POQT क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, सभी एंगल का सम कितना होगा 360 होगा। तो मतलब एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, इन चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम जानते हैं यहाँ पर कितना, ये क्या होता है बच्चों राइट एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल O का नाम मैं लिख देता हूँ POQ प्लस Q, ये एंगल भी ये क्या होता है राइट एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल T, ये भी एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, एंगल T हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ PTQ, इन सब का सम कितना है 360। तो हम समझ सकते हैं यहाँ से 90 तो कितना हो गया 180, तो मतलब POQ प्लस PTQ। अब ये 90 180, अगर मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 360 माइनस 180, तो ये कितना बचा 180, और ये हो जाएगा POQ प्लस PTQ। अभी देख रहे हैं हम ये दोनों का सम कितना है 180 है। इसका मतलब याद रखना बच्चों कि यहाँ जो एंगल हो और यहाँ एंगल हो, इन दोनों का सम हमेशा कितना आने वाला है, एक सप्लीमेंट्री होने वाला है। ठीक है, अब देखिए POQ हमें दे रखा है कि ये 110 है। ठीक है, प्लस हमें PTQ फाइंड करना है 180। अब PTQ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 110 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 70। तो इस तरह से हमने PTQ जो फाइंड करने के लिए बोला था हमने वो फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि इफ़ टेंजेंट्स PA एंड PB, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं PA एंड PB है ना, फ्रॉम अ पॉइंट P, एक पॉइंट P से ये ड्रॉ किए गए हैं टू अ सर्कल विथ सेंटर O, कहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं, एक सर्कल पर जिसका सेंटर क्या है O है। ठीक है, आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यहाँ पर ये कितना एंगल बना रहे हैं, यहाँ पर ये बना रहे हैं 80 डिग्री। ओके, अब क्या बोला है कि देन POA इज इक्वल्स टू POA, मतलब हमें कौन सा एंगल पूछा है हमसे,
हमसे पूछा है अगर हम इसका हाफ कर दें तो ये जो एंगल है ना, हमसे ये एंगल पूछा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, इसमें हमें देखने को मिल सकता है कि एंगल PAO प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB, इन चारों एंगल का सम कितना होने वाला है? 360 होने वाला है। ठीक है, जिसमें से हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का, ये दोनों कितने कितने होने वाले हैं? राइट एंगल होने वाला है। ठीक है, OBPB क्या होने वाला है? राइट एंगल। और AOB हमें ये नहीं पता अभी, ये हम फाइंड करेंगे। और APB मीन्स ये वाला जो एंगल है ये हमें पता है कि ये 80 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 360। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे और दूसरी तरफ ले जाके घटा देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? देखिए 90 कितना होता है? 180 में अगर मैं 80 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 260। तो अब मैं यहाँ से अगर घटाऊँगा तो कितना आंसर होने वाला है? ये 100 होने वाला है। ठीक है, तो ये जो पूरा एंगल आया है ये कितना आया है? 100। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कितना? इसका सिर्फ हाफ चाहिए, ये एंगल चाहिए। ठीक है ना, देखिए इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, ठीक है, एक ट्राइंगल हमने कौन से PAO लिया, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हमने लिया है PBO। ये दो ट्राइंगल हमने लिए हैं। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए बच्चों, PA किसके इक्वल है? PB के इक्वल है। हमने देखा था कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक सर्कल पर तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। सेकंड देखिए बच्चों, हम क्या लिखेंगे? सेकंड देखिए हम क्या लिखेंगे गाइस? PO इज इक्वल्स टू PO, क्योंकि ये क्या है बच्चों? ये है कॉमन। और हम देख सकते हैं OA इज इक्वल्स टू OB। वाई? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हो गई। तो मैं तीन चीज़ से बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए हैं? ये कॉन्ग्रुएंट हुए हैं SS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? अब मैं कह सकता हूँ कि एंगल POB इज इक्वल्स टू एंगल POA। ये हमने क्या कर दिया? CPCT कर दिया। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि POA जो है वो क्या है? हाफ है एंगल AOB का। ओके, AOB हमने कितना फाइंड आउट करा था? ये हमने फाइंड आउट करा है 100। अगर 2 से हम इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। और POA जो हमें फाइंड आउट करना था वो कितना हो गया? 50 हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखिए हमने क्या करा है? एक सर्कल ड्रॉ करा है। ओके, और सर्कल पर हमने ये क्या ड्रॉ करा है? ये इसका एक हमने डायमीटर बनाया। और कह रहा है अगर डायमीटर के दोनों ही एंड्स पर ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट, दो टेंजेंट बनाए जाए, ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट कैसे हो? पैरेलल हो। तो हमें इसको पैरेलल प्रूफ करना है। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या करा है कि मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करे, PQ एंड RS। ठीक है, जहाँ पर ये सर्कल को टच कर रहे थे ये टेंजेंट, मैंने उसको उस पॉइंट को A रखा, और इस वाले टेंजेंट को जहाँ पे ये टच कर रहे थे उस पॉइंट को मैंने B नाम दिया। इस सर्कल का सेंटर क्या है? इस सर्कल का सेंटर है O। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें। अब हम जानते हैं कि इस डायग्राम को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि OA जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? RS के। ओके, एंड OB है परपेंडिकुलर किसके? PQ के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि एंगल OAR मीन्स ये वाला जो एंगल है ये क्या है? एक राइट एंगल है, 90 डिग्री है। एंड OAS मीन्स ये वाला एंगल, ये एंगल भी क्या है? ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, और इसी तरह से हमें ये भी दिख रहा होगा कि OBP मीन्स ये वाला एंगल क्या है? एक राइट एंगल है। ठीक है, एंड OBQ ये वाला एंगल भी क्या है? एंगल OBQ क्या है? ये भी एक राइट एंगल है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर ये एंगल
इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो बस हमें बस अब यही लिखना है, ठीक है। देखिए अब हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए आर किसके इक्वल है, एंगल ओ बी क्यू के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना, ऑल्टरनेट एंगल लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट देख सकते हैं हम कि एंगल ओ ए एस किसके इक्वल है, एंगल ओ बी पी के, है ना। ये भी क्यों, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि हेंस जो साइड है मींस पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के। ये हमने क्या कर दिया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, ठीक है। क्या कहता है, चलो पहले डायग्राम बना के मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और एक हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ओके। अब देखिए इस टेंजेंट का नाम है, इसमें हमने टेंजेंट का नाम दिया ए बी, ठीक है, और ये टेंजेंट जिस जगह पे सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी। इस सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा कि यहाँ पर एक लाइन खींचा, ठीक है, यहाँ से ये सेंटर ओ से ना पास होके मैंने यहाँ पर एक लाइन लिया ओ डैश, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम तो ये बात जानते हैं कि जब टेंजेंट पर सेंटर से जब लाइन पास किया जाता है तो इस हिसाब से एंगल ओ डैश पी बी 90 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर रेडियस सेंटर से जो ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि ओ डैश पी बी किसके इक्वल हो गया, ओ पी बी के बराबर हो गया, है कि नहीं। पर अगर आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम देख के आपको पता चलेगा कि ओ डैश पी बी कम है, ठीक है, इज़ लेस देन ओ डैश पी बी इज़ लेस देन एंगल ओ पी बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओ डैश पी बी कैन नॉट बी इक्वल टू एंगल ओ, ये ओ पी बी के इक्वल नहीं हो सकता है। अब इक्वल नहीं हो सकता है सिर्फ और सिर्फ तब जब ओ पी एंड ओ डैश पी दोनों सेम ही लाइन हो, है ना। ये दोनों लाइन कैसे होने चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन हो, तभी इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पी passes through the center O, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब कह रहा है कि एक टेंजेंट है, ठीक है, जो पॉइंट ए से, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस टेंजेंट की लेंथ कितनी है, इस 4 सेंटीमीटर, इस टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कैसे फाइंड करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्या मान लिया, रेडियस को हमने x मान लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए ओ बी में पाइथागोरस फार्मूला होता है, ठीक है। पाइथागोरस का फार्मूला यही होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो कि हाइपोटेनियस है ए ओ, इज इक्वल्स टू सम ऑफ बेस का स्क्वायर, मतलब बेस है ए बी, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसमें क्या है ओ बी, ठीक है। तो ये है क्या, हमारा पाइथागोरस का फार्मूला, ठीक। इस फार्मूला का यूज़ करते हैं।
देखिए AO हमें दे रखा है, ये है 5 तो इसका स्क्वायर, AB की जगह है 4 सेंटीमीटर तो इसका स्क्वायर, और OB की जगह है x तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, x हमने किसको माना है, रेडियस को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट रेडियस इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हैं 25 इज इक्वल्स टू 16, अगर प्लस में इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 25 माइनस 16 कितना होता है 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर। अब हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहते हैं कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम किसे कहते हैं, जिसका सेंटर सेम हो और उस पर मल्टीपल सर्कल्स बने हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ठीक है ना, हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। मतलब जो लार्जर सर्कल है इसका हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करा है जो कि स्मॉलर सर्कल के लिए क्या हो गया है, टेंजेंट है। ठीक है ना, ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि लार्जर वाले का जो रेडियस है ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है, ये है 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड, जिसको हमने क्या माना है PQ। ठीक है, PQ का हमें लेंथ फाइंड करना है। ओके, तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इन ट्राइंगल POA। दिख रहा होगा बच्चों आपको ट्राइंगल POA, इस ट्राइंगल में हम देखते हैं। तो इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले यहाँ पर हम पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम जब लगाएंगे तो PO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, है ना। अब देखिए OP की जगह कितना है, या PO की जगह 5 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर, PA हमें फाइंड करना है, और OA कितना है, OA है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, PA हमें फाइंड आउट करना है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 25 ये 9 प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में PA का स्क्वायर। अब देखिए 25 माइनस 9 कितना होता है, ये होता है 16 इज इक्वल्स टू PA का स्क्वायर, और स्क्वायर को अगर हम दूसरी तरफ लाते तो ये क्या हो जाता है रूट, और 16 कितने का स्क्वायर होता है 4 का। तो यहाँ से PA की लेंथ कितनी आई 4 सेंटीमीटर आई। ठीक है, यहाँ से PA की लेंथ कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला था PQ। अब हम जानते हैं ट्राइंगल, ठीक है, OPQ में कि OA इज़ परपेंडिकुलर टू PQ, है ना। OA क्या है, OA परपेंडिकुलर है PQ के, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि PA इज इक्वल्स टू AQ, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो PA है ये किसके इक्वल है, AQ के इक्वल है, दोनों लेंथ इक्वल है ना। तो अब हम जानते हैं कि जब PA है, PA कितना है 4 सेंटीमीटर, तो PA को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये PQ के इक्वल हो जाएगा। तो PA है 4 इंटू 2, 4 2 से कितना हो गया 8, तो PQ लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, और हमें यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सम सर्कमस्क्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना है ना, अ सर्कल प्रूव दैट AB प्लस CD AD प्लस BC। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आपको, एक सर्कल है जिसके चारों तरफ क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, और हमसे क्या बोला है कि हमें ये प्रूफ करना है कि AB प्लस CD किसके इक्वल है, AD प्लस BC के इक्वल है। ठीक है,
ये क्वेश्चन बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ा था बच्चों कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें, ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट अगर सेम है तो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ कि वी नो दैट द टेंजेंट्स drawn from same external point are equal, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट डी, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, देखिए डी आर किसके इक्वल था, डी एस के। अब हम लिख सकते हैं क्या, सी आर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। सेम रीजन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, हम ये लिख सकते हैं। रीज़न क्या लिखेंगे हम, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी, ओके। अब हम नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, उसी तरह से ए एस इज इक्वल्स टू ए पी, तो इसमें मैं क्या लिखूँगा, ए पी इज इक्वल्स टू ए एस। यहाँ पर भी रीज़न क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। अब इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। अब हम क्या करना है हमें कि ऐड 1, 2, 3 एंड 4, बस हमें इन चारों को क्या करना है, ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इज इक्वल्स टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। अब देखिए डी आर प्लस सी आर क्या होगा, देखिए डी आर प्लस सी आर, क्या ये डी सी हो जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम दोनों को सम करके हम क्या लिखेंगे, डी सी, ओके। नेक्स्ट प्लस ए पी प्लस बी पी, देखिए ए पी प्लस बी पी मतलब ये क्या हो गया, ए बी हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, ठीक, इक्वल्स टू। अब इस तरफ देखिए, इस तरफ अगर मैं डी एस प्लस ए एस, है ना, कहाँ है डी एस, डी एस प्लस ए एस, इन दोनों को अगर मैं साथ में जोड़ूंगा तो ये क्या हो गया, ए डी, इसको और इसको साथ में जोड़ेंगे तो ये हो गया ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो बस हमें यही प्रूफ करना था, बस इसको मैं सही से अरेंज करके लिख देता हूँ, ए बी प्लस डी सी या सी डी एक ही लेंथ है तो सी डी लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, हमें यही प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्ज़ाम में, आपके हाफ ईयरली में, आपके यूनिट टेस्ट में, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आता ही है, ठीक है। कह रहे कि इन फिगर हमें डायग्राम दिया हुआ है, एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश, मतलब एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है, विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, और एक और टेंजेंट हमने ड्रॉ करा ए बी ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, सी है, एक्स वाई एट ए, ठीक है, एक्स वाई पॉइंट ए पर टच करता है और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पर टच करता है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज़ 90, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। एंगल ए ओ बी कितना होना चाहिए, 90। कहाँ है एंगल ए ओ बी, तो इसको फाइंड करते हैं, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल, हमें इसको कितना प्रूफ करना है, 90 प्रूफ करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जॉइन ओ सी, ठीक है, ओ सी को हमने क्या कर दिया, जॉइन कर दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जॉइन ओ सी को जॉइन करा। अब देखिए, अब ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ ए, ठीक है,
एंड ट्राइंगल AOC। इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे हम कौन कौन सा ट्राइंगल लिया है मैंने। एक हमने लिया है POA और दूसरा ट्राइंगल हमने लिया है AOC। ये दो ट्राइंगल है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या करना है। हम जानते हैं कि AP किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। इसी तरह से AO इज इक्वल्स टू OA लिख सकते हैं हम। ये लाइन दोनों में ही आ रहा है तो ये क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। तीसरी लाइन OP किसके इक्वल होनी चाहिए, OC के, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस है, ठीक है। OP किसके इक्वल, OC के इक्वल। अब इन तीन बातों से मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOC के। कैसे, बाय साइड 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 रूल से, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या सिंप्लिसिटी कर सकते हैं, इस वाले एंगल का नाम मान लीजिए मैं 1 रख देता हूँ, इस वाले एंगल का नाम 2। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये हमने क्या कर दिया, CPCT। अब इसी तरह से यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिमिलरली हम ट्राइंगल QOB को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ट्राइंगल BOC से, ठीक है। QOB एंड BOC ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये भी SSS रूल से ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इस वाले एंगल का नाम मैं लिख देता हूँ 3 और इस वाले एंगल का नाम 4। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये मैंने क्या करा है, CPCT करा है, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि P, यहाँ से हम देख रहे हैं अब POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर इन सभी का सम, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सभी का सम कितना होना चाहिए, इन सभी का सम होना चाहिए 180, ओके। अब देखिए 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो 1 की जगह मैं 2 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 2 की जगह 2 ही रहने देता हूँ, 3 की जगह 3 रहने देना है, और 4 की जगह हम क्या लिख देते हैं, एंगल 3, क्योंकि 4 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल ही है। और इन सब का सम कितना हो गया, 180। अब आप देखेंगे यहाँ से, यहाँ पर लाइन खींच के मैं बनाता हूँ 1 एंड 2, तो ये कितना हो गया 2 एंगल 2। उसी तरह से ये 2 एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, 180 के इक्वल हो गया। और 2 से जब 180 को कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा, 90 टाइम्स में। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखिए एंगल 2 कौन सा है, एंगल 2 ये है और एंगल 3 ये है। अगर हम इन दोनों को सम कर देंगे तो ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल AOB, है ना। यही वाला एंगल हमें 90 प्रूफ करना था, ये हो गया एंगल AOB। और इसको हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये 90 डिग्री है, और हमें यही प्रूफ करना था और हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है कि प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to angle subtended by the line segment joining the points of contact of the circle। मीन्स हमें क्या कह रहा है कि हमने क्या करा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री हम किसे कहते हैं, जब दो एंगल का सम 180 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल, देखिए इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, इसमें हम देख सकते हैं कि एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA, इन चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 360, जिसमें से हम जानते हैं कि ये राइट एंगल बनाता है, ये भी राइट एंगल बनाता है ना, क्योंकि सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी टेंजेंट पर तो ये राइट एंगल बनाता है ना। तो इसी तरह से एंगल PAO मींस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 होगा, प्लस एंगल AOB ये हमें पता, ये नहीं पता हमें, OBP ये वाला एंगल भी कितना होगा, तो ये एंगल भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, प्लस
एंगल BPA ये नहीं पता, ठीक है। अब ये 90 + 90 ये कितना हो गया 180, तो AOB प्लस BPA प्लस 180 किसके इक्वल है 360 के इक्वल है। अब ये देखिए AOB प्लस BPA इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 360 माइनस 180 लिख सकता हूँ। तो अब ये क्या हो गया AOB प्लस BPA ये कितना हुआ 180। अब देखिए ये एंगल मीन्स AOB, ये वाला एंगल कौन सा है AOB प्लस BPA मीन्स ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180। तो हमें बस यही प्रूफ करना था और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम्स सर्कम्बिंग अ सर्कल इज़ अ रोम्बस। इसको हमें क्या प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, ये जो है ना क्वाड्रिलेटरल ये एक रोम्बस है, हमें ये प्रूफ करना है। ओके देखिए हमें क्या प्रूफ करना है कि हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, ठीक है, और हमको प्रूफ करना है कि सर्कल के अराउंड जो पैरेललोग्राम है ये क्या है एक रोम्बस है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए होता है कि इसके चारों ही साइड कैसे होने हैं इक्वल होना है, ठीक है, इक्वल प्रूफ करना है हमें। चलो देखो, तो ये सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो गिवन हमें क्या गिवन दिया हुआ है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, यही हमें दिया हुआ है। ABCD क्या दिया हुआ है हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इसका मतलब कि AB किसके इक्वल है DC के इक्वल है एंड AD किसके इक्वल है ये इक्वल है BC के इक्वल है कि नहीं। तो अगर मैं किसी भी तरह से ये प्रूफ कर दूं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, और चारों साइड इक्वल हो गए तो मैं फाइनली बोल सकता हूं कि वो रोम्बस है, ठीक है। तो हमें क्या कोशिश करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, पहले हमें इसे प्रूफ करना है। ओके तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए AP किसके इक्वल है AS के इक्वल है। इस साइड को मैं इस साइड के इक्वल लिख सकता हूँ क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा है ना। उसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ कि PB किसके इक्वल है BQ के इक्वल है, PB किसके इक्वल BQ के इक्वल, ठीक है ना। DR प्लस ये DR प्लस DS लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट D, ठीक। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं CR इज इक्वल्स टू CQ, CR इज इक्वल्स टू CQ क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C। ओके अब इसको मैंने 1 माना, इसको 2 और इसको हम क्या मान लेते हैं 3 और इसको हमने क्या माना 4। अब क्या करते हैं ऐड 1 2 3 एंड 4 चारों को हम ऐड करते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो AP प्लस PB प्लस DR प्लस CR, उस तरफ क्या हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। तो जब हम AP में PB जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए AP में PB जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AB हो गया प्लस DR प्लस CR, DR प्लस CR, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया DC या CD कह सकते हैं हम इसे, इज इक्वल्स टू AS में अगर DS जोड़ेंगे, AS में अगर DS जोड़ेंगे तो क्या ये AD हो गया प्लस BQ में CQ जोड़ेंगे, BQ में अगर CQ जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया BC हो गया। अब देखिए हमने पढ़ा था अभी कि AB किसके इक्वल है DC के इक्वल ही है, तो यहाँ पर मैं AB और ये भी AB है तो क्या मैं इसको 2AB लिख सकता हूँ। उसी तरह से AD किसके इक्वल है BC के इक्वल है तो क्या मैं इसको 2AD लिख सकता हूँ। यहाँ से जब हम 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ रहा है कि AB किसके इक्वल है AD के इक्वल है, ठीक है, मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक। और AD किसके इक्वल है AD इक्वल है BC के, ठीक, और BC किसके इक्वल है ये साइड BC किसके इक्वल होगा ये AD के इक्वल है, और AB किसके इक्वल था AB इक्वल था DC के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी साइड क्या है इक्वल है, तो हेंस ABCD इज़ अ रोम्बस। तो ABCD क्या हो गया एक
रोम्बस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BDDC into which BC is divided by the point of contact D, ठीक है, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर डायग्राम में दिए हुए। देखो कह रहे हैं कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एक सर्कल सब्सक्राइब है ना, और O से जब D पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है तो ये जो D पॉइंट है ये BC को डिवाइड कर देता है, और कितने लेंथ में 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर में। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइड AB एंड AC, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस वाले पॉइंट का नाम हम क्या रख देते हैं E, और इस वाले पॉइंट का नाम हम रख देते हैं F, ठीक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है तो ये भी कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर, और हमें ये नहीं पता तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ये x सेंटीमीटर है और ये भी कितना है, ये x सेंटीमीटर है, ओके। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये थोड़ा लेंदी है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए AB की लेंथ कितनी है, AB की लेंथ अगर देखेंगे तो 8 + x, तो AB को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 + x सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से BC कितना लेंथ है, BC है 8 + 6 मीन्स 14 सेंटीमीटर, एंड AC कितना है, AC है 6 + x सेंटीमीटर। बस हमें x की वैल्यू अगर हमने फाइंड कर लिया तो हमें AB और AC हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। और हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है, पहले हमें S फाइंड आउट करना होता है, और S फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, तीनों साइड का सम मीन्स AB + BC + AC, इन तीनों साइड का सम अपॉन 2। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है ना। तो 8 + x + BC कितना है 14, AC कितना है 6 + x अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए 14 + 8 + 6 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 28 + x, और x कितना हो गया 2x अपॉन 2। अगर हम यहाँ 2 कॉमन लेके कट कर देंगे तो ये कितने बार में कटेगा 14 + x, तो ये हमारे s की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है हेरोन्स फार्मूला, √S S - A S - B एंड S - C, ठीक है। देखिए रूट S की जगह हम क्या लिखेंगे 14 + x, S की जगह 14 + x माइनस A की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये 8, और इसको हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ये माइनस में ही हो जाएगा। उसी तरह से 14 + x माइनस 14, ठीक है, एंड और क्या बचा है 14 + x माइनस C की वैल्यू कितनी है, ये 6 - x, ओके। अब देखिए ये 14 + x, इसको ऐसे रहने देते हैं, x से x कैंसिल, 14 - 8 कितना हो गया 6, 14 से 14 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा x, और x से x कैंसिल, यहाँ पर 14 - 8 6 कितना बचा 8, ठीक है। और इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। और इसका साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं ताकि हमें कुछ स्पेस मिल जाए, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से हम एक ऐसे करके ट्राइंगल बनाते हैं और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसका हमें रेडियस कितना दे रखा है, हमें रेडियस दिया हुआ है इसका 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ये है, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जो हम लेंथ खींचेंगे ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB दिख रहा है आपको, AO और ये B, इस वाले ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड करते हैं।
तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, ये बेस है और ये हाइट है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस की जगह क्या है 8 + 6 और हाइट की जगह कितना है इंटू 4, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 8 × 2 = 16 + 2x। ठीक है, इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC फाइंड करते हैं, तो ये फाइंड करने के लिए भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस की जगह कितना है 6 + x और हाइट की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो 2 से ये भी कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 6 × 2 = 12 + 2x। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC फाइंड करते हैं। BOC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस की जगह कितना हो जाएगा 8 + 6 14 इंटू हाइट की जगह 4, इसको 2 से कट करेंगे तो 14 × 2 कितना हो गया, ये 28 हो गया। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया है ना, AOB का एरिया प्लस AOC का एरिया प्लस BOC का एरिया, अगर हम तीनों को सम कर देंगे तो क्या ये पूरे जितना बड़ा ट्रायंगल है ABC के एरिया के इक्वल ही आएगा, है ना। अगर हम तीनों को सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, है ना। अगर हम तीनों को इक्वल रखेंगे तो देखिए एरिया ऑफ ABC कितना आया था, ABC का एरिया आया था 14, क्या आया था, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इतने में आ जाना चाहिए 14 + x, है ना, और x इंटू 8 × 6 = 48, है ना। और यहाँ पर क्या आया है, एरिया ऑफ ABC कितना है 16 + 2x प्लस एरिया ऑफ BOC कितना आया है 28 प्लस एरिया ऑफ AOC कितना है 12 + 2x। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए रूट इधर तो सेम ही रहने देते हैं, 14 + x इंटू 48 इज इक्वल टू, देखिए 16 + 28 + 12, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 + 2 + 2 कितना हो गया, ये 4x। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूँगा तो ये कितना बचेगा 14 + x, है ना। और इस तरफ अगर रूट है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ पे बचा 14 + x इंटू 48, तो क्या इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा है x इंटू 48 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और इस तरफ क्या बचेगा 14 + x। देखिए 16 से 48 कितने टाइम्स में कटता है, तो ये 3 टाइम्स में कट जाता है, 16 × 3 = 48। यहाँ पर बचा 3x इज इक्वल्स टू 14 + x। अब देखिए 3x, x प्लस में ये जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में इज इक्वल्स टू 14, तो 3x - x ये कितना बचा 2x इक्वल्स टू 14। 2 से जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा रीसाइज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब देखिए, अब हमें फाइंड क्या करना था, अब हमें फाइंड करना था AB एंड AC। तो AB क्या लिखा था हमने, AB लिखा था 8 + x, 8 + x, यहाँ से भी देख सकते हैं 8 + x। तो 8 और x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है कितना 7, तो ये 7 है, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो AB हमारा कितना आया 15 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से AC किसके इक्वल था, ये था 6 + x के, 6 + x की जगह 7, तो ये कितना हो गया 13 और AC कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल
सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि सम ऑफ दिस एंगल प्लस एंगल, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स 180 है, हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल AOS, ठीक है। दिख रहा है आपको ट्राइंगल APO एंड AOS, हमने ये दो ट्राइंगल लिए हैं। इन दो ट्राइंगल में आपको आप देख सकते हो कि AP किसके इक्वल है, AS के इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A है ना, तो आप ये जानते हो, तो मैं ये मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट AO इज इक्वल्स टू AO, क्योंकि ये क्या है बच्चों, रेडियस है, ये रेडियाई है, इसके लिए बस मैं टेंजेंट लिख देता हूँ। और PO इज इक्वल्स टू SO, ठीक है। ये रेडियस है और ये से गलती हो गई, ये क्या था, ये कॉमन था, कॉमन था नहीं, कॉमन है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो क्या मैं इन तीनों बातों से कह सकता हूँ कि ट्राइंगल APO कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल AOS के, कैसे, SSS रूल से, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वाले एंगल का नाम लिख देता हूँ 1, इस वाले एंगल का नाम लिख देता हूँ 2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 क्या हो गया, CPCT इक्वल हो गया, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वाले एंगल का नाम मैं लिख देता हूँ 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5, इसका नाम 6, इसका नाम 7 और इसका नाम 8। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। इस तरह से मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि इन सभी का सम, सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360। तो मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सब का सम कितना होना चाहिए, इन सब का सम होना चाहिए 360, ठीक है। इन सब का सम होना चाहिए 360। ओके, P भाई साहब भी इधर आ गए, P को उधर ही भेजो जहाँ था, ठीक है। अब देखिए 1 किसके इक्वल है, 1 किसके इक्वल है, 1 है 2 के इक्वल, ठीक। तो 1 की जगह 1 लिखता हूँ, जहाँ 2 है वहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, 1 ही लिख देता हूँ, प्लस, ठीक है। टू किसके इक्वल है, 1 के, तो जहाँ 2 है वहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 1। एंगल 3 की जगह 3 रहने देता हूँ, जहाँ 4 है मैं वहाँ पर क्या लिखता हूँ, एंगल 3। उसी तरह से प्लस एंगल 5, जहाँ एंगल 5 है वहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, एंगल 6, प्लस 6 की जगह 6 रहने देता हूँ, 7 की जगह 7 और एंगल 8 की जगह भी क्या लिख देता हूँ, 7। देखिए मैंने ऐसा इसलिए किया है ना, ताकि देखिए मुझे ये प्रूफ करना है कि ये 6 और 7 का सम प्लस 1 और 3 का सम, तो सभी एंगल को क्या करना है, 1, 3, 6 और 7 के टर्म्स में ही चेंज करना है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। तो एंगल 1 कितना हो गया, 2 एंगल 1, उसी तरह से ये 2 एंगल 3, उसी तरह से ये 2 एंगल 6 और ये 2 एंगल 7 इक्वल्स टू कितना है, 360। अगर मैं 2 सबसे कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, इन सब का सम कितना है, 360 है। तो 2 से कट करूँगा तो ये कितने टाइम्स में कटेगा, 180 टाइम्स में। अब देखिए 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस 3 कौन सा, एंगल AOB, ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल AOB। उसी तरह से AOB प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये कौन सा एंगल है, DOC, ये एंगल है DOC और इसका सम कितना हो गया, इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180। और इस वाले क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।